आज हम ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और ऐसा फॉर्मूला करने वाले हैं जो अपने नॉर्मल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाले फॉर्मूले से काफी अलग है। लास्ट टाइम हमने हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट फॉर्मूला कैसे बना किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उस पर डिस्कस किया था, है ना। लेकिन आज हम अब एक ऐसी कंडीशन लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स गिवन है। मान लेते हैं 6, 8 एंड 10। हालांकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, लेकिन फिलहाल मैं इसको एक राइट एंगल नहीं कंसीडर कर रहा हूं। बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अब तक करते आए हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें हाइट नहीं पता है किसी भी साइड पर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एरिया निकालने में हेल्प कौन करता है? हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे ये काम करता है, आज इसी पर डिटेल में हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को कुछ नेम प्रोवाइड करवा देता हूं। मान लीजिए मैंने इन वर्टेक्स को ए बी सी से डिनोट कर दिया है। ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें आगे काम करना है जब भी हमें हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़े। ओके, सो देखिए, ये जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी ए, इन साइड्स को कोई पर्टिकुलर स्मॉलर नेम्स प्रोवाइड करवा देते हैं। बार बार इनको ए बी या बी सी या सी ए बोलना थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो इस वजह से क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई ए बी की जो ये साइड है जो कि 6 है, ये 6 सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ यूनिट नहीं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ। बी सी जो कि 10 है, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। एंड सी ए जो कि 8 के इक्वल है, इसको स्मॉलर सी से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर? अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज आई है, हमें बेसिकली क्या करना है, अब इस ट्रायंगल का हाफ पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसको सेमी पेरीमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेमी पेरीमीटर निकालना, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। देखिए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं भाई, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब है उस पेरीमीटर को क्या कर दीजिए, हाफ, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 10 प्लस 8/2, जो कि ऊपर कितना आ रहा है, 8 और 6 14 और 10 24 डिवाइडेड बाय 2, जो कि एक्चुअली कितना बन गया, 12। अब एक चीज ध्यान रखना, बच्चे नॉर्मली यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक एक्चुअली, और वो रिजल्ट एक ऐसा निकाल देते हैं, एस की एक ऐसी वैल्यू निकाल देते हैं जो इन ए बी या सी से छोटे होते हैं या इनमें से किसी एक के इक्वल होते हैं। तो इस चीज की तो गांठ बांध लीजिए कि जो एस की वैल्यू निकल कर आएगी वो एस की वैल्यू हमेशा इन ए बी सी की वैल्यू से बड़ी ही होगी। ये कभी भी इनके इक्वल या इनसे छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि इनमें से किसी के इक्वल आ गया या इनसे किसी से छोटी वैल्यू आ गई, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई कुछ मिस्टेक हुई है, आगे नहीं बढ़ना है अभी के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प, यानी कि हम यहाँ पर अब हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प तो अब लेने वाले हैं। अभी तक हीरोन्स फॉर्मूले में क्या क्या चीजें यूज होनी है वो हम लेकर चल रहे थे, ठीक है। अभी 3 चीजें और निकालनी बाकी हैं, तो उनको भी निकाल लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो सेमी पेरीमीटर आया है, इसमें से एक एक करके हमें ये तीनों साइड्स सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एस में से हमें ए भी सब्ट्रैक्ट करना है, बी भी सब्ट्रैक्ट करना है और सी भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो एस की क्या वैल्यू है, 12,
ठीक है। और फिर ए बी सी की वैल्यू 6, 10 एंड 8। तो यहाँ कितना आ रहा है 6, यहाँ हमारे पास 2 आ रहा है, और ये कितना बच गया 4। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। एस एस की वैल्यू है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प लेने वाले हैं। अब हम लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां हम क्या निकालेंगे, हम लेकर चल रहे हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अभी देखिए जो एबीसी ट्राइंगल था इसका एरिया निकालेंगे। अब वो एरिया का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में आपको रूट निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें 4 ये वैल्यूज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये चारों वैल्यूज यूज होनी है, वो भी मल्टीपल में, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो ये जो चारों वैल्यूज इसमें यूज होनी थी वो चारों वैल्यूज हम पहले ही निकाल चुके हैं, ताकि हमें ये कैलकुलेशन का काम रूट के अंदर ना करना पड़े। क्लियर। अब देखिए इनके वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एस, एस हमारे पास ये देखिए 12, फिर एस माइनस ए 6, देन एस माइनस बी 2 एंड देन एस माइनस सी 4 के इक्वल है। अब देखिए एक और गलती बताता हूँ, कैलकुलेशन कई बार बच्चे हैं ना काफी मुश्किल बना लेते हैं। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक तो खैर नहीं बोल सकते, अपना काम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम में जो है वो टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे ये करते हैं कि अब 12, 6, 2 और 4 इनको कर लेंगे अब आपस में मल्टीप्लाई। भाई गलत भी नहीं है वो, है ना, लेकिन आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी वैल्यू बना लोगे हजारों में, है ना, और फिर जाकर आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे, वो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। अपना काम आसान करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इनको फैक्टराइज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और यहां तो ऑलरेडी छोटे छोटे नंबर पहले से ही बन गए, तो क्यों ना इन्हीं को और फैक्टराइज कर लिया जाए, है ना। हम प्राइम फैक्टर का जो मेथड है उसको यूज करते हैं। देखिए 12 है, 12 को ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, ये क्या हो जाएगा 12। अब 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 बेचारा पहले से ही अकेला है। 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए पेयर हमारे पास बनने स्टार्ट हो गए, ये देखिए, तो जो जो पेयर में बन गए उनको रूट से बाहर निकाल लें। ये 2 भी बाहर आ गया और ये लास्ट 2 भी बाहर आ गया। तो देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 एंड 2 मल्टीप्लाई करें तो 24, और यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वेयर यूनिट, यानी कि स्क्वेयर यूनिट इसका एरिया, क्योंकि एरिया जो है स्क्वेयर यूनिट में आता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर में है मेजरमेंट तो मीटर स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए मैंने जो जो नॉर्मली मिस्टेक थी, मिस्टेक भी बताने की कोशिश की कि बच्चे नॉर्मली किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर एस में दिक्कत देते हैं बच्चे, और सब्ट्रैक्शन में तो खैर है ही। फिर यहाँ पर रूट में अपना काम बढ़ा लेते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 576 कुछ बन जाएगा, और फिर 576 का फिर रूट करने के लिए बैठेंगे और याद भी नहीं रखते। नॉर्मली आपको बताया गया है कि स्क्वेयर जो है लगभग 25 तक के स्क्वेयर आपको याद होने चाहिए, काफी हेल्प करते हैं हमारी, है ना। तो होपफुली आपको ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो समझ आया होगा कि कब किस कंडीशन में ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया जाता है। जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन है, कोई हाइट नहीं गिवन है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हीरोन्स फॉर्मूले की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, होपफुली कंटेंट आपको समझ आया होगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है मिस्टर के मैथ्स क्रैंक, उसको भी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये तो आपको करना ही है। तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज का ही इंट्रोडक्शन चलता है। हालांकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं एक ही वीडियो में इस कंप्लीट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं कर दूँ। ओके, सो फिर भी अगर कभी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एक बार में कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।